जो कर रहे हैं, हाँ, तो मे भी अभी ये बहुत सारे का है और ये वॉइस शायद मेरे क्लियर नहीं है। और अगर एनटीए अगर उनको मतलब सीयूटी एग्जाम को कैंसिल कर दिया, ये अपने इस स्टेज में नहीं है कि फिर हम एग्जाम दे सके। तो हमारे लिए कंसर्न ये है कि ये चीज अगर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो एग्जाम अगर कैंसिल हो गया तो मतलब सोच समझ के कदम नहीं, मतलब एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो एग्जाम देना ही नहीं है। नहीं, our concern should not be to cancel the exam at any cost. हमको मतलब हाँ, मतलब अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो कुछ फिर गवर्नमेंट पे पूरा वो होगा ना, बार बार ये एग्जाम कैंसिल करके फिर एग्जाम के आपको आप में से किसको लगता है कि हम लोगों की इतनी सुनी जाएगी, आप में से किसको लगता है कि हम लोगों की इतनी सुनी जाएगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। यही तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना ये भाई, कि एग्जाम मतलब अब कैंसिल मुझे लगता है मतलब ना वो पहले भी कैंसिल कर मतलब उनको पहले मतलब वो लोग ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देगा, मतलब कोई लोअर लेवल चौकीदार हो या मतलब हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनसे मतलब आप बहस नहीं कर सकते। वो लोग मतलब अपने खुद को पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, हम लोग को मतलब करेक्ट है। कदम उठा तो हम ये है कि हमें और मतलब आप जो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के मतलब जो भी पॉइंट के बारे में बता रहे हैं ना, नॉर्मलाइजेशन मतलब हम तो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा हमारे कोर्स से पड़ेगा। तो ये पॉइंट है मतलब हर बात को ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का पोर्टल पे पहुंच चुका है, अब मेरिट लिस्ट में आएगा तो क्या सेंस बना है सब हम कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं ना करेक्ट कि है, करेक्ट। मतलब भाई हम जो कह रहे हैं कि जब तक अलग होके ये सीयूईटी पीजी का डालेंगे ना कि हम लोग का ये डिमांड है, हम लोग को अभी नीट वाले बच्चों के साथ इनके साथ जब तक इनको एक करके मुद्दा बना के नहीं मिल जाएगा तब तक वो नहीं सुनेगा। मतलब मेरा ये कहना है। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये एक नहीं हो सकता। हाँ, ये अभी हो जाएगा क्योंकि तो सब कुछ ओपन है, इसी में हम लोग को बस वो चले जाना है। नहीं 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 नहीं, वो पॉलिटिकल ज्यादा है जो तुम कह रहे हो। नीट और पीजीसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो बिना पॉलिटिकल हुए भाई कभी नहीं सुनने वाला, हमको नहीं लग रहा। भाई लड़कियों को भी कुछ बोलने दो। ओके गाइज, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। आशीष चौहान। मतलब 3 दिन के अंदर एनटीए अपना पूरा इतना चेंज करेगा, हमको नहीं लग रहा। रुक जा 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ कर ले जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फिर जब तक उनको नो इट्स अबाउट कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या कुछ भी है। आवर मेन कंसर्न शुड बी जो 30 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो क्यों करवाया, कौन से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये प्रिविलेज दी गई थी। एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है, बट वी शुड नो व्हाई दे कंडक्टेड एग्जाम ट्वाइस। दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट ब्रो। और अगर ये सही बात है, और अगर हुआ भी है तो इसके पहले भी हुआ है और इन्फॉर्म किया गया है हमें। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया? ये हमारे लिए बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि बताया गया था कि हमें इतना छोटा समझ रखा है कि आप लोग हमें रीजन वो भी नहीं दे सकते क्लैरिफिकेशन। भाई एक एक करके बोलिए प्लीज, थोड़ा सुनने में अच्छा रहे। हम तो वही कह रहे हैं ना कि इसीलिए नहीं किया गया कोई नोटिस ये सब। वो खैर करेगा क्यों, वो तो जानबूझ के ही ये कर रहा है ना कि मतलब दूसरे लोग तो उसकी जिम्मेदारी है, यही तो उसकी जिम्मेदारी है ना, बताना पब्लिक डोमेन में रखना इन सब चीजों को। एग्जैक्टली हम तो वही कह रहे हैं ना। व्हाई यू गाइस मेंशन दैट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑल आर इन द डोमेन ऑफ एनटीए। तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा? वो हमारा कंसर्न नहीं, उनका धंधा चलाना भाई। यही तो देखिए ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा चलाना हमारा कंसर्न है। इंस्टीट्यूट में जाना है ना। ओके, संजय कुमार है यहाँ पे। हमें इंस्टीट्यूट में जाना है। वेट आदित्य, तो उसमें हमें
देना चाहिए, ना कि हमें एनटीए में क्या चल रहा है, एनटीए में कौन खराब है, वो हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। संजय हमारा एजेंडा कुमार होना चाहिए कि हमें जो इंस्टीट्यूट में जाना चाहता उसमें हमें जाने के लिए एक प्रोसेस है, जा सकती उस पे हम ध्यान देना चाहिए, ना इसका मतलब मुनाफा हो रहा है वो सब नहीं है ना कि हर दूसरा करप्टेड निकले, तो हम सबके मतलब पीछे क्यों लगे, मतलब ये पॉइंटलेस है ना। अरे भाई कुछ होने वाला है नहीं, बस कट ऑफ देखिए, कट ऑफ बढ़ेगा अब, बस और कुछ नहीं होगा। अभी तक कोई लड़का लड़की मिला ही नहीं जो कहे कि हम 30 तारीख को एग्जाम दिए हैं, क्योंकि सबको सिखा दिया गया है कि सब बोलना 11 तारीख को एग्जाम दिए हैं। नहीं ग्रुप Why they should accept that हमने 30 मार्च को एग्जाम दिया है? They are scared ना। सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास यही है कि उन्होंने क्यों जारी किया है आंसर की इसीलिए जारी किया क्योंकि उस चीज़ को तो वो छिपा सकते नहीं थे, वो तो उनको बोलना ही था, क्योंकि एग्ज़ाम लिया इतने बच्चों का तो आंसर की तो वो दिखाएंगे ही। लेकिन कितनी साइलेंटली हुआ है ये चीज़ें, साइलेंटली छोड़िए, ये बताइए कि वो बच्चों ने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया होगा जब कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई उनका लिंक जारी नहीं है। उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया है, मतलब जिस भी कोर्ट वो मेल पे गया होगा। वो सब हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कैसे डाउनलोड करा, कब एग्जाम दिया कब नहीं दिया। हमारे पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं हमें उसके बिना प्रायर नोटिस के ये लोग एग्जाम लिए और क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो ये तो बहुत सीरियस मतलब क्वेश्चन है। सब बहुत संजय कुमार ने बहुत सही पॉइंट जो है रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है संजय कुमार ने, कि कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं कि फॉर्मेट सहित रिपीट हुए हैं। Exactly. मंडला And the question is as it is repeated, not a single word is misplayed. Is this as it is that is conducted on 11th of March? अगर 11th ऑफ मार्च पूछा है कि किसने मंडला थ्योरी दी है, तो एग्जैक्टली वही पूछा है कि किसने साप्तांगा दी है। Yes, there is not a single word that is missed. Question is as it is given. अगर जो है आप ये कह दोगे, अगर एनटीए हमें ये कह देता है कि साप्तांगा की जगह मैंने मंडला कर दिया था, तो आप ये बताइए कि कोई फुद्दू नहीं है जो पेपर करके जाएगा एक बार 11th ऑफ मार्च का और वो पढ़ेगा नहीं कि आपने कौटिल्य का क्वेश्चन दिया है तो मैं कौटिल्य पढ़ लेता हूँ। अगर आपने क्रोनोलॉजी पे दिया है क्वेश्चन की जो है कोल्ड वॉर में कैसे कैसे हुआ था, तो वो कोल्ड वॉर की क्रोनोलॉजी पढ़ के नहीं जाएगा। आप एज इट इज़ सेम क्वेश्चन दे रहे हो, फॉर्मेट भी सेम है, तो वो जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो तो 300 आउट ऑफ 300 लाएगा ही। 3 आउट ऑफ, देखिए मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात कि जो एक बच्चे ऐसे थे जिनका हिस्ट्री में भी रैंक 4-5 है, पॉलिटिकल साइंस में भी रैंक 4-5 है, मतलब भैया इतना तो मतलब मजाक नहीं चल रहा है। पेपर तो जैसा था ही था। उसके बाद से देखिए मेरा इशू है, तब कुछ हो नहीं सकता है, कितना भी रेस कर लीजिए कुछ नहीं। 4 दिन बाद ड्यू का कटअप आएगा, ड्यू का कटअप नहीं पता चल जाएगा कि क्या छोड़ो, अभी 2 दिन में क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं अपने। लेकिन अगर अभी क्लैरिटी नहीं है तो फिर डीयू या कोई भी यूनिवर्सिटी कट ऑफ कैसे रिलीज करेगी और कैसे एडमिशन प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा वो लोग? नहीं, तो फिर वो जो 300 वाले स्टूडेंट है, अगर वो 30 को पेपर दिए हैं, फिर तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, कि क्योंकि उनको तो क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है 30 तारीख वाले एग्जाम में। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो मैं बोलता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिए गए हैं जिसको आप कहेंगे कि उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्या है, ऐसा कोई रोल नहीं है, या लीडर ऑफ अपोजिशन का कहेंगे क्या ही है, क्यों ही रख दिया है। लेकिन देयर आर सम पोस्ट टू जस्ट रेज द अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो ही, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमने कुछ किया ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी कि भाई सब कुछ बदल ही जाएगा, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन एक मन में हमारे ये भाव नहीं होना चाहिए वो कि भाई हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं करी कि हम कुछ कर सकते थे। तो इसलिए हमें करना है एटलीस्ट वी एंड आवर मेन कंसर्न शुड बी वी वांट आंसर। हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ जो 30 मार्च को एग्जाम करने। आवर मेन डिमांड इज नॉट कि एग्जाम कैंसिल करो या कुछ भी है,
बट ऐसा कौन से स्टूडेंट है जिनको 30 मार्च को, ऐसा कौन सा प्रिविलेज स्टूडेंट हो जिनको अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है? इस तरह यही मैं 1 by 1 चाहता हूँ गाइज एवरीवन। मैं बस ये 1 by 1 चाहता हूँ कि आप लोग अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें या ऑफ करें, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, और 1 by 1 एग्जैक्टली प्रिसाइजली क्या आप कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से वो यहाँ पे रेज करें, बोलें, और यही हम लोग बाद में अपना वेपन बनाएंगे, यही शेयर करेंगे, क्योंकि यही हम लोगों की रॉ आवाज़ है जो हम पहुँचाना चाहते हैं। सो लेट्स गो 1 by 1। ओके, so who is coming forward first? इन्होंने रेज हैंड कर रखे हैं, इससे पिक कर लेंगे, एक एक करके बता दो। बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं यहाँ पे। तो सुमोहित यादव, सुमोहित यादव अभी हैं हमारे साथ यहाँ पे? शुभ सार्थक आप हो यहाँ, मैं देख पा रहा हूँ। सुबह सार्थक प्लीज स्पीक। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ जी भैया, तो ये सब तो ठीक है, दीज आर आवर कंसर्न्स, पर अब करना क्या है कि 2 दिन में इतना कुछ करना है कि ये जो ड्यू का कट ऑफ है, इस मतलब इस कुछ तो हो, इसका कुछ तो अफेक्ट हो, या फिर थोड़ा सा लेट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो 2 दिन के अंदर क्या करना है वो अभी से डिसाइड करके कल सुबह से हमको लगना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और हमको दो चीजें देखना पड़ेगा। पहली बात है कि see if we will able to make sure our point that fraud has taken place, then कट ऑफ आ जाए या कुछ आ जाए उससे मतलब नहीं है, उन्हें कम करना पड़ेगा, उसको बाद में उनको ग्रेस मार्क्स देने ही पड़ेंगे, चाहे वो रीच स्केड्यूल किया जाए। लेकिन हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, हमें अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि हाँ ऐसा हुआ, अनफेयर हुआ है। अभी कोई जानता ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। क्यों सुनेगा भाई, ये हमारी प्रॉब्लम है, कोई और क्यों सुनेगा? तो दो ओनली 2 पॉइंट्स मैं बोलूँगा। मैं पहला ये रहेगा कि 30 तारीख को मतलब री एग्ज़ाम क्यों हुआ था, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, और कितने बॉयज़ और कितने मसले दिया था। नंबर 1। नंबर 2, हमको नॉर्मलाइजेशन चाहिए बस। हाँ करेक्ट, मुझे बस नहीं लगता। हमको ये लग रहा है कि जो उन लोगों ने ये किया ही इसलिए कि हेड एग्जाम नहीं हो, और हम लोग फिर से उसी चीज का डिमांड कर रहे हैं कि ये करे। वो बेवकूफ है क्या बैठे हुए ऊपर पे हैं? मतलब वो तो इसीलिए कर रहे हैं ना भाई, वो वही बताएंगे। नहीं लेकिन हम भी तो बताएंगे, वो आपको देखिए मारेंगे अपने एडिट करके आप लोग, तो अच्छा रहेगा, सबको सुनने में भी नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा हमको लगता है कि री एग्जाम का डिमांड करना चाहिए, क्योंकि लेकिन सबसे पहले तो हमको ये लग रहा है कि सबसे पहले सारा काउंसलिंग जो जिसका मेरिट आने वाला है इसको रोकना। कि मतलब कोई अपना नहीं निकाले, और दूसरा कि मतलब जब रोक दिया उसके बाद अगर री एग्जाम का आया भी तो री एग्जाम में पलट के ये पूछना कि हम लोग री एग्जाम क्यों देंगे बार बार, इसका पैसा दो। मतलब जो लेवल को ये सब जो दे ही नहीं पाएगा पहला नंबर, तो ये सीधा मतलब आसानी तरीके से होने वाला नहीं। जब तक इस तरह का बड़ा सवाल नहीं आएगा वो उसे कान में जू भी नहीं देंगे। नहीं देखो भाई, आप सब लोग ये बात समझो इस बात को कि बहुत सारे रिसोर्सेज पीजी में उतना बच्चे मतलब एग्जाम भी नहीं देते। काउंसलिंग नहीं, फर्स्ट बात तो वो बिना नोटिफिकेशन के एग्जाम लिया है, पहला बात उसका ये फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट है क्वेश्चन रिपीट किया है, और इस 2 के आधार पे काउंसलिंग रोके। पहले एनटीए जो भी इसको देख रहा है वो अपना काउंसलिंग रोके, और री एग्जाम का डिमांड हम लोगों को करना चाहिए। करेक्ट है।
ठीक है ठीक है। और री एग्जाम का अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसमें ये डिमांड रहना चाहिए कि मतलब री एग्जाम करेंगे तो उसके पैसे कौन देगा, इतना टाइम मेंटल जो भाई खराब हुआ घर वालों ये का, एग्ज़ाम जो उसका होगा जिम्मेदार कौन होगा? ये री एग्ज़ाम भी जो अरे होगा भाई, ये री-एग्जाम अपने का ही करने पैसों का से होगा। मतलब अपने ही पैसे ये कोई कुड़ारी मारना सरकार है फिर। सरकार अपने जेब से खर्च नहीं करेगी, हमारे ही पैसों से ये एग्ज़ाम होगा। और सब भाई इस दूसरों को बोलने दो यार, तो ठीक है। हमारा ही वो किया जाएगा तो फिर करने दीजिए, फिर इतना झंझट क्यों है? क्या जब हमारा ही जाएगा आप समझ एग्जामिनेशन मतलब मैं ऑलरेडी एक लॉस कर बैठा हूँ, फिर एक बाद एक जब तक हमारी बातों में वो फोर्स नहीं दिखेगा उनको कि फोर्स में कुछ और है, तब तक वो इसको इग्नोर करेंगे, मतलब कहेंगे जाओ जो करना है कर लो, यही होगा। अरे भाई जो होगा वहाँ पर देखो बच्चों ने लेफ्ट करके वो लोग भाग गए हैं, तुम लोग दूसरों को भी बोलने दो यार। पलक जायसवाल। पच्चीस से ज्यादा लोग थे, अब 16 हैं, सब भाग के चले गए। हाँ पलक हो आप हम लोग के साथ। they are already too late. अब वो लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे और ना ही एग्जाम कैंसिल कराएंगे, इसलिए हमको इस बारे में सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। अभी तक तो पता चल गया है कि हाँ एग्जाम असल में कैंसिल एग्जाम री एग्जाम कराया गया था 31 को, 30 को कराया गया था ना। हाँ 30 को कराया था, 11 को और 30 को। 30 को कराया था। हम लोग ऑलरेडी इतना लेट इस बारे में हम लोग को पता चला है। अदर यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग और अभी तक तो बहुत सारे प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये एग्जाम कैंसिल होने वाला किसी भी नहीं आप ठीक कह रहे हो, कैंसिल एग्जाम कैंसिल हम लोग बहुत लेट। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? और तो आपके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए पलक जी। इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए कि एग्जाम कैंसिल हो। एक बात बताएं, आप लोग ये इतनी बड़ी एग्जाम भी नहीं है नीट की तरह या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तरह कि इसके लिए वो लोग इतना ध्यान देंगे इस पे। मुझे मैम पलक जायसवाल जी, ये कितना बड़ा एग्जाम है या नहीं, इट्स अबाउट आवर फ्यूचर कि हमने एग्जाम दिया है कुछ होप से दिया है एंड इट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मेक श्योर यू आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे ऐसे भी टेक्स्ट आए हैं कि आई एम कमिटिंग सुसाइड और उनके करियर की बात थी। आपको लग रहा है कि ये छोटे बात है। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं सबको गैदर करके यहाँ पे बैठा हूँ फालतू, या मुझे देखो पैसे मिल। देखो हम लोगों के छोटे या बड़े कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। द मेन थिंग इज प्रेशर ग्रुप और जो मीडिया है वो हमारी बातों को कहाँ से सीरियस लेगा। एक बात बताओ, हम लोग इस ग्रुप में 14-15 लोग हैं, कोई कह रहा है एग्जाम रिकंडक्ट कराओ, कोई कह रहा है नॉर्मलाइज कराओ, ठीक है सारी बातें ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि हमारा सोर्स क्या है, हमारा वे क्या है, हम कैसे एनटीए तक बात पहुंचाए। मेल रिप्लाई नहीं दे रहा है, कॉल करो तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ डमी लोग बैठे हैं, हर चीज मेल में लिख के भेजिए, मेल में लिख के भेजिए। हाँ। तो भाई हम लोग कितना भी डिस्कस कर ले, हमारे लिए बड़ा है छोटा है, अभी तुमने बोला इसको, देखो इसकी भी बात कहीं ना कहीं तक सही है। पेपर किसी भी कीमत पे कहोगे री एग्जाम नहीं होगा, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा, हमारे पास टाइम भी कहाँ है भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपना निकाल दिया है सारी चीजें। दिव्यांशु हमारी बात ये है कि री एग्जाम के लिए हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं। री एग्जाम हमें अभी इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए कि री एग्जाम होना चाहिए या मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। आवर मेन कंसर्न शुड बी आंसर, वी वांट आंसर कि ऐसा क्यों हुआ है। बस और कौन लोग थे और क्या वही लोग टॉपर हैं, वो सारी चीज है। हम लोग को किसी भी चीज में कहने पे कोई मतलब नहीं होगा, पता है विपिन, कोई नहीं सुन रहा है। मैं बोलता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट्स अनदर थिंग। एट लीस्ट एनटीए इज आंसरेबल टू अस और नॉट, वॉट एवर जस्ट हैपेंड। Yes, NTA is obviously answerable to us. कोई भी छोटा बात होता है, they release notification. तो हम and this is a huge issue. Then why they didn't issue the notification priority? तो हम क्या सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं? ये तो हमारा राइट है।
आप इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। It's our constitution right that we should ask question and we want answer ऐसा क्यों हुआ है। Re-exam normalization marks that's not our main concern should be according to me। क्यों नहीं? मतलब इन सब मतलब इन्हीं चीजों के लिए किया था क्या? मतलब हमको आंसर चाहिए, वो तो तोता से भी पूछ लो वो भी देता है। वो नॉर्मलाइजेशन चाहिए, मतलब चाहिए। जब एनटीए कोई आंसर रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अभी अपन री एग्जाम का डिमांड करें। हाँ, पहले हमसे बात इनिशिएट हो, हमसे बात ही इनिशिएट नहीं हो रही है। वो अकाउंटेबल नॉमिनेशन कैसे होगा? बहुत सारी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ऑलरेडी निकल चुका है। जम्मू यूनिवर्सिटी। अरे भाई अमित भाई, ये बताओ एग्जाम, ये इलेक्शन कैंसिल हो चुके हैं, इस देश में इलेक्शन तक कैंसिल हुआ है। आप कह रहे हो सीयूटी पीजी, आप बोलो, आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? आप ये सोच यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ ही तो रिलीज किया है। 22 यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ रिलीज कर देंगे, क्या हो जाएगा? नो मूल बात ये है कि आप अपनी आवाज कितने असर्टिव ढंग से रखते हैं। मूल बात ये है, अगर हम लोग अपना आवाज रखने के लिए कोई आवाज सुनने वाला होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई है नहीं है तो तुम अपनी आवाज सुनोगे। नॉर्मल ट्वीट्स एनटीए के पास 200 जाते हैं डेली किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कंसर्न से। बची बात विपिन, आप कह रहे हो कि जो है इस देश में इलेक्शन तक कैंसिल हुए। मानता हूँ इलेक्शन कैंसिल हुए, लेकिन उस इलेक्शन को, उसमें हुए फ्रॉड को उस तरह की लाइमलाइट मिली है। सबसे बड़ी चीज, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम अपनी बात नहीं रखेंगे, एनटीए को आंसरेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। द मेन थिंग इज कि हमारी बातें रखेगा कौन? तो इसलिए ही तो यहाँ पे गैदर हुए हैं, इसलिए ही तो इन चीजों के लिए हमें इंडिविजुअली या फैमिली कॉन्टेक्ट, इन सारी चीज, साम दाम दंड भेद, सारी चीजों को लगा के हमें वो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले विपिन ने न्यूज पिंच के जो अभिनव सर हैं उनसे बात की, और भी एक सिमी नाम की कोई मैडम है, उन्होंने भी बहुत, दैनिक भास्कर में कोई जर्नलिस्ट है, उनको डीएम किया है। फिर अमित किलौर के पोस्ट पे स्पैम चल रहा है, सब कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन द मेन थिंग इज कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऊपर से हमें बहुत सारी चीजें बहुत लेट पता चली हैं, तो बहुत हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, पता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा। अब ये नहीं देखना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं, पहले ये बात पता चले कि एनटीए से बात हो तो सही। कम से कम हमें अपने क्वेश्चन तो बाद में, पहले हमें रीच आउट करने का वे देखना पड़ेगा। सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है रीच आउट करने का? क्वेश्चन तो तब पूछोगे ना भाई कि जब रीच आउट करोगे। रीच आउट ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से क्वेश्चन पूछोगे? नहीं, ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, अभी मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने सुबह ये सब चीजों को एड्रेस क्यों किया, क्योंकि हम दोनों बात कर रहे थे, इससे ये पूरा चिंगारी फैल गया। अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने ये सब किया ही क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बात पहुंचेगी। देखिए अभी आज सुबह ही हम लोगों को ये बात मालूम चली है। हमारे सारे यूट्यूब एजुकेटर्स ने भी 4-5 बजे तक वीडियो डालना स्टार्ट किया है, और अभी रात के बज रहे हैं 9, 9:30। और इसमें ही अगर हम लोग ये सोचें कि कहीं कोई सुन ही नहीं रहा है, भाई थोड़ा टाइम लगता है। और अगर ये लग रहा है कि कट ऑफ रिलीज़ हो गई यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रिवर्ट हो जाएगा, वो बाद में चेंज हो जाएगा अगर हम लोग सक्षम हुए पहुँचाने के लिए। और सक्षम कब होंगे? जब हम पॉजिटिव रहेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ 2 दिन के अंदर जो भी हो सकता है वो करेंगे। बी ऑप्टिमिस्टिक प्लीज। हाँ, बी ऑप्टिमिस्टिक। वही तो मुझे भी आज दोपहर में पता लगा, तो मैंने देखा कि ये मेरे साथ स्कैम हो गया। वही तो हमारे आज मुझे बात कर रहे थे, करना पड़ेगा लोगों को ये करके। वही बात है। तो पता ही नहीं है अभी कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में, उनमें से भी शायद कुछ लोगों को पता है। अनीश राज कह रहे हैं कि बिलीव इन सुप्रीम पावर। राइटली सेड अनीश, बिलीव इन सुप्रीम पावर। और एटलीस्ट अगर कुछ हो ना हो, हम लोग ने मेहनत किया, एफर्ट किया, अपनी आवाज़ पहुंचाई, और आज ये आवाज़ भले नहीं पहुंचेगी, 10 साल बाद पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी। ये वीडियो इंटरनेट पे पड़ा रहेगा कि इस तरह भी हुआ था। कभी ना कभी अपोजिशन देखेगी ना, कभी ना कभी कि ऐसे हुआ था। डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर तो पब्लिक ही है ना। पब्लिक ही है ना। आप हम अगर आज अपने हक के लिए नहीं जीत पाएंगे, कल को अगर हमारे जूनियर्स के साथ होगा तो हमारे जूनियर्स हमारे इस वीडियो को वायरल करेंगे कि हाँ भाई ये हुआ था। तो आधे लोग तो ग्रुप में वो भी होंगे ना जो री एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर। री एग्जाम देंगे, ये हो गया, फिर से हो गया, नेक्स्ट ईयर तुम क्या करोगे? इतिहास याद रखेगा, आने वाली पीढ़ियां जरूर रखेंगे, सीखेंगे। कुलदीप बिश्नोई, सही बात। पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अप्रोच को लेके सवाल है,
कि कुछ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बात हमें की करना बात तो काम तो करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि सबको एक साथ कंसर्न बताने के साथ साथ लास्ट में 2 लाइन बोलनी है जो अपनी डिमांड होगी, और वो डिमांड हम सब एकजुट होकर के बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन। मेरे हिसाब से री एग्ज़ामिनेशन एक सही तरीका नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत रिसोर्स लगता है, और नॉर्मलाइजेशन इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर कभी कोई ऐसा ग्लिच आता है तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, इसीलिए ये बनाया ही गया है। तो यही चीज़ राइटली फिट होता ही है इस सिचुएशन में, इसके अलावा और कुछ फिट नहीं होता है।